आपने आइल्स नहीं दिया हुआ, पीटीई भी नहीं है, इंग्लिश में अकॉर्डिंगली मार्क्स भी नहीं है, टॉफल भी नहीं है, फिर भी आप यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। इस वीडियो में मैं आपको उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस लेकर आई हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है बट यूके जाना चाहते हैं, बट उनकी आइल्स, पीटीई, टॉफल, ड्यूलिंगो या फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। सो हाय गाइज, वेलकम टू मंजिल। सो स्टार्ट करती हूँ मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है इंडिया से और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर पोस्ट डिप्लोमा के लिए वो यूके जाना चाहते हैं बट उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है। सो वी ऑल नो कि हमें पीटीई चाहिए होता है या फिर आइल्स चाहिए होता है कि एटलीस्ट 5 चाहिए होती है बैंड, या फिर जो मेन पर्पस उन्होंने कहा है, जो मेन क्राइटेरिया वो है इंग्लिश में आपके जो भी आपने 10+2 या फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट किया होगा उसमें आपको 60 और अबव परसेंटेज जो है उन्हें चाहिए होते हैं। जो हमारे +2 वाले बच्चे हैं उनके लिए हमें 60% मिनिमम चाहिए होते हैं और जो हमारे ग्रेजुएशन वाले हैं उनको 55% चाहिए होते हैं। सो अगर ये भी प्रोसीडिंग नहीं होती है सो नीड नॉट टू बी वरी, हमारे पास एक ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं वो जा सकते हैं MOI के बेसिस पे। सो बेसिकली ये होता क्या है कि जिन भी बच्चों ने ये सब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं बट फिर भी उनकी ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, तो वो जो है MOI के बेसिस पे यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यूके विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अदर क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इसके बाद प्रोसीडिंग है, क्या क्या फॉलोअप्स हैं, कि कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्टार्टअप कहाँ से करें। सो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करती हूँ कि अगर आपने वी ऑल नो कि यूके के वाइड रेंज पे जो पीक टाइम चल रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट 75 यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द लंदन जो है, ऑल ओवर द यूके जो है वो ओपन है विद डिफरेंशिएट ऑफ कोर्सेज। सो नंबर ऑफ कोर्सेज आपको मिलेंगे विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, विदाउट एनी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़। और अगर आपने MOI के बेसिस पे जाना है सो उसके लिए पहले आपको अपना एक अच्छा कंसल्टेंट जो है वो ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको किसी भी तरह की हाइड या फिर कोई भी चीज़ जो आपसे छिपाए ना। सो उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टाफ जो है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी अकॉर्डिंग टू योर डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल की जो भी आपके बेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको देगा विदाउट एनी ब्लफ। सो यहाँ पे एक बात कहूँगी कि जितनी बच्चों ने लेना है कि वी ऑल नो कि हमें साल की या 6 मंथ की जो है वो फीस भरनी पड़ती है, पर यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे पहले एक टोकन फीस लगती है जो कि एटलीस्ट आई थिंक सो 1200 और $1235 की होती है। और MOI की बेसिस पे अगर आपने एडमिशन लेनी है तो ये आपको स्कॉटलैंड में मिल सकती है। लोकेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है, ऑल ओवर यूके नहीं है, बट स्कॉटलैंड में जो है इसका प्रेफरेंसेस हैं। सो इसमें आपको पहले टोकन फीस भरनी होती है, वो होता है $1200 से $1235 जो कि हमारे पास है। ये फीस भरने के बाद जो है आपकी इंटरव्यू आएगी और उस इंटरव्यू के बाद जो है कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे 6 मंथ की जो है या फिर 1 साल में जो है आपकी पूरी की पूरी जो आपका MOI की बेसिस पे कोर्सेज हो जाएगा। अभी यहाँ पे इंटरव्यू की बात आती है कि क्या इंटरव्यू हार्ड होगा या इजी होगा। सो नीड नॉट टू बी वरी, जितने जैसे नॉर्मल बच्चों के इंटरव्यू होते हैं वैसे भी आपका ही होगा, बट इसमें चांसेस ऐसा नहीं है कि उनके जैसे प्रोबेबिलिटी होती है कि यूके में इंटरव्यू हो या ना हो। MOI की बेसिस के बच्चों को इंटरव्यू क्लियर करना ही पड़ता है। सो इन द सेंस कि अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया उसके बाद की प्रोसीडिंग जो है मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं ये कहूँगी कि इसमें जो है 6 महीने या साल की फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जो भी बच्चे इस डिलेमा में रहते हैं कि हमारा 7.5 से 8 या फिर 9 लाख खर्च होंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे, फिर रिफंड नहीं होंगे, सो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको पहले 1200 से 1235 जो भी इनके 35 और 45 जो पर नियर होते हैं वो डॉलर्स हो सकते हैं वो भरनी पड़ेगी। देन आपका जो इंटरव्यू है वो इनिशिएट होता है। ऑफ कोर्स सी बात है कि आपके पैसे बचते हैं एंड उसके बाद जो है 7 से 10 दिन में जो है जिन बच्चों ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया 7 से 10 दिन में उनका जो है ऑफर लेटर आ जाता है और MOI की बेसिस पे। और यहाँ पे गैप जो है 2017 के बाद जिन बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन किया या 2017 में भी की है उसके लिए ये जो बिल्कुल परफेक्ट है। और उससे पहले की आई एम सो सॉरी अगर गैप ज़्यादा है सो आप MOI की बेसिस पे नहीं जा सकते हो। 2017 और उसके बाद के बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। 50% आपको ओवरऑल मार्क्स चाहिए अगर मैं इसकी क्राइटेरिया की बात करूं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप हमारे स्टाफ से कंसल्ट कर सकते हैं और बहुत इजीली आप तैयारी भी कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद जब आपकी आफ्टर इंटरव्यू अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको जो है ऑफर लेटर आ जाएगा, वी ऑल नो। देन आपको जो है पूरी फीस भरनी होगी। फीस के बाद जो है आपका कैश लेटर आ जाएगा। सो कैश लेटर हमें
इंपॉर्टेंट होता है यूके में एडमिशन लेने के लिए। और इनफैक्ट अगर कैश लेटर ही आ गया देन यू गो फॉर योर वीज़ा प्रोसीडिंग। एंड इसमें ना ही आपको आईएलटीएस चाहिए, ना पीटीई चाहिए, ना ड्यूलिंगो चाहिए, और ना ही आपको 60% ओवरऑल इंग्लिश में मार्क्स चाहिए। प्लस नवंबर के लिए बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और नवंबर के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, इवन कि 60% वाले बच्चों के लिए भी एडमिशन्स हो रही हैं। और यही जो है जनवरी एक वाइड रेंज से ओपन हुआ है। सो जिन बच्चों ने यूके के लिए अप्लाई करना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वो यूके के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा एंड सीट सिक्योर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। थैंक यू।